बिहार विधानसभा चुनाव के लिए तीसरे चरण में पार्टियों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज कर दिया है। आज कांग्रेस ने अनोखे अंदाज में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र और बिहार सरकार पर जमकर हमला बोला है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मदन मोहन झा ने पूर्णिया के एक निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान रणदीप सुरजेवाला ने केंद्र सरकार और बिहार सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। केंद्र सरकार और बिहार सरकार पर कृषि विधेयकों को लेकर मोर्चा खोलते हुए उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने बिहार के किसानों पर आघात किया है और नीतीश सरकार ने विश्वासघात किया है। जदयू और भाजपा की सरकार केंद्र और राज्य के अन्नदाताओं पर कहर बनकर टूट पड़े हैं। खासकर सीमांचल में जदयू और भाजपा द्वारा किसान पर ढाए सबसे काला अध्याय लिखा गया है। उन्होंने कहा कि कसम किसानों की खाते हैं और दोस्ती मुट्ठी भर पूंजीपतियों से निभाते हैं। कपटी नीतीश कुमार ने किसानों से छल किया है और बिहार के किसानों को 3000 करोड़ का चूना लगाया है। दगाबाज मोदी सरकार ने भी किसानों को धोखा दिया है। सुरजेवाला ने कहा कि नीतीश कुमार ने खेती को बर्बाद करना शुरू किया है और आज पूरी तरह से तबाह कर दिया है। रणदीप सुरजेवाला ने सवालिये लहजे में कहा कि अगर अनाज मंडी, सब्जी मंडी व्यवस्था यानी एपीएमसी पूरी तरह समाप्त हो जाएगी, तब कृषि उपज खरीद प्रणाली भी पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। ऐसे में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा और कौन देगा। उन्होंने कहा कि अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनती है तो किसानों को सबसे पहले राहत पहुंचाने का काम करेगी। बहुत महत्वपूर्ण विषय मुद्दे के साथ हम आपके बीच में उपस्थित हैं। किस प्रकार से मोदी सरकार ने बिहार के किसानों पर किया आघात और नीतीश सरकार ने किया विश्वासघात। सीमांचल सहित पूरे बिहार का खुलासा आज पूर्णिया की इस पवित्र धरती से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मदन मोहन झा जी और मेरे सब सहयोगी हम सब यहां से करेंगे। दोस्तों, जदयू भाजपा सरकार राज्य में हो या मोदी सरकार केंद्र में, दोनों ही देश के अन्नदाता किसान पर कहर बनकर टूट पड़े हैं। सीमांचल में किसान पर ढाए जा रहे इस कहर का सबसे काला अध्याय जदयू भाजपा सरकार द्वारा लिखा गया है। मोदी सरकार मुट्ठी भर पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए किसान विरोधी 3 काले कानून लाती है और उसकी प्रेरणा नीतीश बाबू की किसान विरोधी दमनकारी नीतियों से पाती है। चाहे मंडियों को समाप्त करना हो, चाहे किसान के समर्थन मूल्य को समाप्त करने की साजिश हो, चाहे फसल बीमा से किसान को वंचित करना हो और जमाखोरों और पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाना हो, नीतीश और मोदी सरकारें एक जैसा दुर्व्यवहार करती रही हैं। आज हम आपके सामने 7 बिंदुओं के माध्यम से सिलसिलेवार मोदी सरकार द्वारा किसान पर आघात और नीतीश सरकार द्वारा किसान से विश्वासघात का खुलासा करेंगे। पहला, कपटी नीतीश सरकार ने, और मैं दोबारा दोहराता, कपटी नीतीश सरकार ने किया किसानों से छल और केवल इस एक सीजन में जो खत्म हुआ है, बिहार के किसान को 3000 करोड़ रुपए का चूना लगा है। बिहार मक्का उत्पादन में साथियों देश के 3 बड़े राज्यों में से है। बिहार में प्रति वर्ष 31 लाख टन मक्का उत्पादन होता है और सीमांचल पूर्णिया मक्का उत्पादन का ताज है।
बिहार के 11 जिले मक्का कॉरिडोर के बारे में रूप में जाने जाते हैं और आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। उसमें पूर्णिया भी है, कटिहार भी है, अररिया भी है, मधेपुरा भी है, मुजफ्फरपुर, ईस्ट चंपारण, वैशाली इत्यादि ये सब जिले शामिल हैं। बिहार में तो और एक खास बात देखिए, बिहार में मक्का उत्पादन की औसत लगभग 5000 किलो या 5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। पर पूर्णिया अकेला ऐसा जिला है जहां मक्का उत्पादन की औसत 9188 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। नीतीश सरकार ने बिहार में मक्का उत्पादन करने वाले किसानों की पीठ में विश्वासघात का एक खंजर भोंक दिया। कैसे? अप्रैल माह से ही बिहार के किसान नीतीश सरकार से 1850 रुपया प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य पर मक्का खरीद की गुहार लगाते रहे, परंतु भाजपा जदयू सरकार किसान का मक्का 800 और 900 रुपये क्विंटल पर बिचौलियों को बिकवाते रहे। सच्चाई यह है कि प्रदेश में मक्का खरीद को नीतीश सरकार ने बिचौलियों और जमाखोरों के हवाले कर दिया। यह सच्चाई है। और जब मक्का पैदावार करने वाला किसान अदालत की शरण में गया तो अध्यक्ष जी ने मुझे वो शपथ पत्र दिखाया कि बिहार की सरकार ने शपथ पत्र देकर कहा कि न तो उनके पास मक्का को स्टोर करने की पर्याप्त जगह है और ना ही केंद्र सरकार ने यानी मोदी सरकार ने मक्का खरीद की कोई गाइडलाइन जारी की है। और इससे भी आश्चर्यजनक बात यह है कि 15 सितंबर 2020 को संसद के अंदर मोदी सरकार ने यह बताया कि बिहार सरकार ने मक्का की खरीद का कोई प्रस्ताव ही नहीं भेजा। बिहार सरकार, नीतीश बाबू ने मक्का खरीद का कोई प्रस्ताव केंद्र सरकार को नहीं भेजा। इस प्रकार से नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी एक दूसरे पर इल्जाम लगाते रहे और पूरे बिहार का मक्का बिचौलियों को बिकवाते रहे। केवल इस सीजन में मक्का किसान को अनुमानित 3000 करोड़ रुपए का चूना नीतीश बाबू की सरकार ने किसान को लगवाया और यह मुनाफा बिचौलियों और मुनाफाखोरों को कम हुआ है। आज मोदी सरकार ने भी दगाबाज मोदी सरकार ने भी किसान से धोखा किया मक्का की। वो कैसे? मोदी सरकार ने चंद पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया जिसकी शायद जानकारी बहुत कम लोगों को है। 23 जून 2020 को देश में मक्का आयात पर इंपोर्ट ड्यूटी को 50% से कम कर, चौंकिए मत, 15% कर दिया गया। 23 जून 2020 को मोदी जी ने, जब मक्का आ रहा था, अप्रैल माह में आना शुरू हो गया, तो 23 जून को चोर दरवाजे से विदेशों से मक्का मंगवाने के लिए इंपोर्ट ड्यूटी को 50% से कम कर 15% कर दिया और 5 लाख टन मक्का सस्ते रेट पर विदेशों से मंगवाने की छूट दे दी। नतीजा यह हुआ कि पूरे देश समेत बिहार के मक्का उत्पादन करने वाले किसानों की फसल के दाम गिरे। तीसरा, 15 साल से नीतीश सरकार सीमांचल के मक्का किसान को मक्का प्रोसेसिंग प्लांट लगाने की झूठी पुड़िया बांट रही है। ये चुनाव इस बात का है। हाँ, मैं एक बात कह सकता हूं, हर धर्म का आदर करना मानवीय मूल्य भारतीय का है। मैं आपके धर्म का आदर करूं और आप मेरे धर्म का आदर करो। मैं मंदिर में जाऊं और आप अपनी इबादत के लिए जाएं,
ये दोनों इस देश में संभव है, इसीलिए इसे भारत कहते हैं। आप गौतम बुद्ध जी के अनुयायी हो और आप महावीर जैन जी के हो, ये इस देश में संभव है। आप जाकर गुरुद्वारा साहब के अंदर मत्था टेके और एक और साथी मजार पर जाकर मत्था टेक कर आए, ये दोनों बातें संभव। और मैं मंदिर में जाकर भी आपकी इबादत की इज्जत करूं, ये भी केवल इस देश में संभव है। उम्मीद है भारतीयता के इस नियमों से पूरी दुनिया से यहां पर धर्म के नाम पर हिंसा कोई स्थान नहीं। महात्मा गांधी की धरती है और चंपारण और पूर्णिया में अंतर ही है। और आज भी यहाँ पर तो महात्मा गांधी का जो सेवा केंद्र है, चाहे उसे नीतीश बाबू ने जर्जर कर दिया, मुझे बताया गया कि वो यहाँ है जहाँ महात्मा गांधी आए। महात्मा गांधी के देश में हिंसा का कोई स्थान हो ही नहीं। ऐसी ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू। पनोरमा ग्रुप प्रस्तुत करता है पनोरमा स्टार प्रतियोगिता सीजन 3 टैलेंट हंट कॉन्टेस्ट 2020। आपके अंदर है यदि हुनर, डांस, संगीत और चित्रकला की, तो बनाइए अपने मोबाइल से वीडियो और भेजिए पनोरमा स्टार प्रतियोगिता सीजन 3 में और पाइए शानदार उपहार। फर्स्ट प्राइज 51,000 रुपये, साथ ही अन्य कई गिफ्ट। सेकंड प्राइज 25,000 रुपये, साथ में अन्य कई गिफ्ट। थर्ड प्राइज 11,000 रुपये, साथ में अन्य कई गिफ्ट। पनोरमा स्टार प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए न्यूनतम आयु 8 वर्ष और अधिकतम 22 वर्ष होना चाहिए। ऑडिशन के लिए वीडियो भेजने की अंतिम तिथि है 5 नवंबर 2020। वीडियो 2 मिनट का होना चाहिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7549000057।